we are going to discuss about the ATP, which is adenosine triphosphate. So ATP क्या है? ATP एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि एडेनिन से बना हुआ है, राइबोस शुगर एंड ट्राइफॉस्फेट ग्रुप. सो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास एडेनिन है, राइबोस शुगर है एंड हमारे पास एक ट्राइफॉस्फेट ग्रुप होता है. ट्राइफॉस्फेट मीन्स यहाँ पे 3 फॉस्फेट्स लगे होते हैं विच इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. जो एडेनिन होता है दैट इज़ लिंक टू द कार्बन 1 ऑफ द शुगर बाय एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. सो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एडेनिन और नीचे क्या है हमारे पास राइबोस शुगर है. तो जो एडेनिन है वो किससे अटैच्ड है? राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ में अटैच्ड है. एंड यहाँ पे जो बॉन्ड है इसको हम क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. सो जो हमारे पास अल्फा फॉस्फेट है दैट इज अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 5 ऑफ द शुगर बाय द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. सो हमारे पास यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है. दिस इज़ 1, 2 एंड 3. हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है. जो हमारे पास पहले वाला फॉस्फेट है वो कैसे अटैच्ड है? वो हमारे कार्बन नंबर 5 से अटैच्ड है, राइबोस शुगर की कार्बन नंबर 5 से अटैच्ड है. एंड बॉन्ड क्या है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. द बॉन्ड इज़ नोन एज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. वाइल जो हमारे बीटा और गामा फॉस्फेट्स है उनके जो बॉन्ड है उनको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड. एंड गाइज, ये जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स होते हैं जिसको हमने ऐसे नोट करा है वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है. एंड ये जो एनर्जी निकलती है इसको सेल जो है वो अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है. सो ATP इज़ अ एनर्जी रिच कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स 2 एनर्जी रिच फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स, वन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा और जो दूसरा है वो किसके बीच में? बीटा और गामा के बीच में. So ATP is called the universal currency of the cellular energy. So जितने भी living things हैं including plants, animals, birds, insects, humans, उन सभी को क्या चाहिए रहती है? अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, टिश्यू, सेल, ऑर्गन सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दे नीड एनर्जी. उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एंड एज वी आर अवेयर कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से मिल रही है. और एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको वहाँ से एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी जो है वो एक तरीके की एज अ फ्यूल की तरह काम करती है. हम जो ह्यूमंस हैं वो एनर्जी कहाँ से गेन कर रहे हैं? जो हम खाना खा रहे हैं. बट ये जो एनर्जी है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है? सो एक जो लिविंग सेल होता है इट कैन नॉट स्टोर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी. सो जो एक्सेस फ्री एनर्जी होती है दैट वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ हीट इन द सेल. अगर ऐसा होता है तो उससे क्या होगा? एक्सेसिव थर्मल मोशन, जिससे क्या हो सकता है? जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो इसकी बजाय, मतलब जो एक्सेस फ्री एनर्जी है उसकी बजाय हमारे पास जो सेल है वो हैंडल कर लेता है एनर्जी को इन सच अ वे दैट इनेबल्स अ सेल टू स्टोर द एनर्जी सेफली एंड रिलीज़ इट जब भी चाहे. मतलब जब चाहे वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, नहीं तो वो सेफली स्टोर रहती है. सो लिविंग सेल्स जो है ऐसे करने के लिए वो एक कंपाउंड का यूज़ करते हैं विच इज़ ATP, दैट इज़ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ATP को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं. सो लाइक करेंसी, this versatile compound can be used to fill any energy need of the cell. So जब ATP ब्रोकन होती है, लाइक जब ATP का ब्रेक डाउन होता है, सो वहाँ पर क्या होता है कि देर इज़ रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. सो अगर मैं बात करूँ, लाइक हमारे पास ATP है, ATP में से अगर आप एक फॉस्फेट निकाल दो तो ADP बन जाता है. ADP में से आप एक फॉस्फेट निकाल दो तो आपके पास AMP बन जाता है. सो वही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब ATP का ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे जो फॉस्फेट निकलेगा
जब वो फॉस्फेट निकलेगा, अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिच बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जब वो फॉस्फेट टूटेगा तो वहाँ से क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी निकलेगी। वहाँ से क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी निकलेगी। एंड ये जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस टू डू द वर्क. So for example, in mechanical work of muscle contraction, ATP supplies the energies to move the contractile muscle proteins. In fact, जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. मतलब कि लो कॉन्सेंट्रेशन से जो मूवमेंट है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो रही है, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन हो रही है. मान लीजिए कि यहाँ पर जो है पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है. सेल के बाहर की बात कर रहे हैं, चलो सेल के अंदर चलो ये सेल है हमारा, इसको सेल मान लो. सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है पोटेशियम आयंस की वो काफ़ी ज़्यादा कम है और बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मूवमेंट हो रही है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में. सेल के अंदर पहली कंसंट्रेशन कम थी, फिर भी वो बाहर जो है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ऐसे करने के लिए, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाने के लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी. वी हैव टू अप्लाई द एनर्जी एंड दैट इज़ द ATP. सो ATP, it is an organic compound composed of phosphate groups, adenine and sugar, ribose. सो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ATP के, उनके अंदर क्या होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं. ये जो ATP होता है, दे आर synthesized in the mitochondria. Therefore it is called the powerhouse of the cell. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है. सो टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस, ATP जो है वो कॉन्टीन्यूसली broken down to the ADP and like a rechargeable battery. मतलब जो ATP है उसका ब्रेक डाउन होता है ADP के अंदर, ठीक है. उसका क्या होता है, ADP के अंदर ब्रेक डाउन होता है, मतलब उसमें से एक फॉस्फेट निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ADP बन जाएगा. उसके बाद जब भी ज़रूरत होती है तो ADP में एक फॉस्फेट ऐड होकर के हमारा ATP बन जाता है. सो ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, मतलब जो ATP है वो रीजनरेट होता रहता है बाय द अटैचमेंट ऑफ द थर्ड फॉस्फेट ग्रुप. सो हाउ इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ATP मॉलिक्यूल्स. जो हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं ATP के मॉलिक्यूल के अंदर, दे आर कॉल्ड द हाई एनर्जी बॉन्ड्स एज दे आर इन्वॉल्व इन द लिबरेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. जब भी वो टूटेंगे तो वहाँ से ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो है रिलीज़ होती है. ये जो मॉलिक्यूल होता है ATP, दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस विदाउट विच लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट. हर चीज़ के अंदर आपको क्या चाहिए, ATP चाहिए. मेटाबॉलिज्म के लिए आपको, चाहे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म है, सबके लिए आपको क्या चाहिए, ATP का ज़रूरत होता है. इन वन और दी अदर फॉर्म आपको ATP चाहिए, या तो वहाँ पे यूटिलाइज होगा या वहाँ से रिलीज़ होगा. सो मेटाबॉलिज्म के बिना तो लाइफ प्रोसेसेस चल ही नहीं पाएंगे. सो इट इज़ used by various enzymes or structural proteins in the cellular processes like the biosynthetic reactions, cell divisions, etc. So ATP is produced during the cellular respiration, where a digestive simple molecule of food is utilized. So the free energy liberated during hydrolysis of ATP is harnessed to drive the reactions that require an input of free energy. सो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया. सो इन टर्न जो ATP होता है
दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ADP. ATP में जब एक फॉस्फेट रिमूव होगा तो क्या बनेगा, ADP बनेगा. एंड जब ADP में एक फॉस्फेट ऐड होगा तो वो ATP बनेगा. तो अगर एक फॉस्फेट ऐड हुआ है तो ATP बनेगा, एक फॉस्फेट रिमूव हुआ है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ATP. So ADP is formed from the ADP and the inorganic phosphate which fuel the molecules are oxidized in the chemotrophs or when the light is trapped by the phototrophs. ये जो ATP-ADP साइकिल है वो फंडामेंटल मोड है एनर्जी एक्सचेंज का इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. सो एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट और फूड, जैसे भी जो एनर्जी आ रही है सनलाइट से या फूड से, सो वहाँ पे क्या हुआ, जो ADP है वो कन्वर्ट हो गया ATP में, तो हमें क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया. अब जब भी ज़रूरत होगी तो ये जो ATP है वो वापस से ADP में कन्वर्ट हो जाएगा. जब ATP में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया, नाउ द एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर द सेलुलर वर्क फॉर द केमिकल सिंथेसिस. So ATP is the major energy currency for the cells, but it is not only the energy currency. नॉट ओनली एनर्जी करेंसी, बाकी भी होते हैं, जैसे कि आपके पास NTPs होते हैं, GTPs है, CTP है, UTP है, बट ये सारे कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो वंस आफ्टर द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड by the ATP molecules, they are stored in its bonds which are later utilized by the cells by breaking the bonds whenever required. So what are the functions of ATP? ATP is used for various cellular function including transportation of different molecules across the cell membrane. That is जो हमारा active transport होता है वहाँ पे ATP का use होता है, because हमें जो movement है वो against the concentration gradient करानी होती है. Other functions include supplying the energy required for the muscle contraction, circulation of blood, locomotion and various body movements. A significant role of ATP apart from the energy production includes synthesizing the multi-thousand types of macromolecules, means जो biosynthesis है, जो metabolism है, उसके अंदर ATP का बहुत रोल होता है. and बिना metabolism के जो सेल का सर्वाइवल है that is not possible. ATP molecule is also used as a switch to control the chemical reactions and to send the messages. Means जो हमारा सेल सिग्नलिंग होता है वहाँ पे भी ATP यूज़ होता है. सो सेल सिग्नलिंग मैंने आपको GPCR में बताया था ATP किस तरीके से यूज़ होता है. अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इम्पोर्टेंस ऑफ ATP इन द मेटाबॉलिज्म, ये जो ATP होता है दैट कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर एवरी रिएक्शन. ATP molecules provide energy for both exergonic and endergonic processes. ATP serves as an extracellular signaling molecule and acts as a neurotransmitter in both central and peripheral nervous system. It is the only energy which can be directly used for different metabolic processes. Other forms of chemical energy needs to be converted into ATP before they can be used. And it plays an important role in the metabolism. And metabolism आपको पता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, जिससे कि डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सेल. सो विदाउट इट सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. और मेटाबॉलिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.